शिक्षा की ओर जाएं, शिक्षित हो। शिक्षा 100 तालों की चाबी है, वो आदमी को सुधारती है, सभ्य बनाती है। और नशा प्रवृत्ति है, उसको सरकार भी कर रही है। हम ये भी कहते हैं नशा ना करो, नशा ये बुरी आदत है, शरीर को विनाश करता है, घर को भी करता है, शरीर परिवार को विनाश कर देता है। सरकार को तो ये करेंगे, ये वो जो गौशाला का अनुदान है वो सही टाइम पर देते रहे। और सभी श्रोताओं तो यही है कि गौशाला में आए और हमारा सहयोग करें, हम उनका धन्यवाद देंगे। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। उसी खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं अपनी टीम के साथ में एक बार फिर पहुंचा हूं गांव संगरिया तहसील के गांव किशनपुरा में, जहां पर श्री गोपाल गौशाला बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। और उसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, शिवराज जी बिश्नोई हैं और बहुत ही सुसज्जित तरीके से इस गौशाला को संचालित कर रहे हैं। और हालांकि ऐसा बहुत बार होता है कि सरकार की तरफ से अनुदान में देरी हो जाती है और फिर भी जो मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त बिठा रखा है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी न तो कभी स्टाफ को आई है और न ही कभी कोई गांव वालों को ऐसा फील होने दिया कि हमारी गौशाला में किसी तरह की दिक्कत चल रही है। और ये इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। तो आज फिर एक बार फिर शिवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल में। हाँ जी, स्वागत आपका, जो हमारे यहाँ पधारे आप गौशाला के अंदर। गौशाला की देख रेख की आपने, हमारा मैनेजमेंट देखा है, वो सभी तरीके से हम चला रहे हैं। कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है। हरा चारा, साफ सफाई, लाइट, पानी सभी तरह से सही चल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं। सारे जो जनप्रतिनिधि है वो भी आते हैं, गांव के सदस्य है या और भी गांव के लोग आदमी जाते हैं, हम उनसे मशवरा भी करते हैं इसके बाद क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। मैनेजमेंट में हमारा भी सहयोग भी करते हैं और साफ सफाई भी करवाते हैं, सारा कुछ सहयोग करते हैं गाँव के। तो शिवराज जी, अगर अपने बात करें अपनी जो गौशाला है श्री गोपाल गौशाला, ये गौशाला लगभग आज की तारीख में कितने एरिया में फैली हुई है? 13 बीघा जमीन है, 3 बिल्डिंग मंडी गौशाला चल रही है, 10 बीघा बेरा चारा बिजाई हो रहा है। ठीक है, 13 बीघा जमीन है। तो इसमें लगभग क्या कुछ बना, क्या कुछ हुआ है गौशाला के अंदर? इसके अंदर पहले गांव के सहयोग से, जन सहयोग से वो शेड बना हुआ है। RCC 142 फुट लंबी है, 35 फुट उसकी चौड़ाई है, आगे बड़े बूढ़े बने हुए हैं। उसके बाद में से गांव ने भी एक तूड़ी के लिए गोदाम बनाया, बहुत बड़ा गोदाम है, वो 150 फुट लंबा है, 60 चौड़ा है। और अम्बेले कोटे से बना, फिर वो पैसे आए नहीं, अभी तक आ जाएंगे। और जो सांसद के हिसाब निहाल चंद जी ने मैं दिया 10 लाख रुपए, उसका एक साइड बना हुआ है, उसकी लंबाई लगभग 105 फुट है, 42 फुट वो चौड़ाई है, वो तो अच्छा है। और भी पिछले विधायक थे जी, कड़वा साहब, कृष्ण लाल जी, उन्होंने हमें 10 लाख रुपया दिया, उनका भी 2 साइड, एक साइड बरामदा और कमरे 2 बनाए हुए हैं, वो भी अच्छा बनाए हुए हैं जी। शिवराज जी, आप जैसे प्रधान हो, आप इस गौशाला को अच्छे तरीके से संचालित कर रहे हो। बात करें कि आपको इस गौशाला को चलाते हुए कितना टाइम हो गया? वैसे इसके सहयोग में तो हम जी 2012 के अंदर है, और अब हमको जो जिम्मेवारी मिली है वो 2019 में मिली है, वो हम चल रहे हैं। उससे पहले भी कोई थोड़ी बहुत जिम्मेवारी थी, उपाध्यक्ष की थी, तो हम वो किसी से भेदभाव या किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं था। सब गांव वालों का सहयोग, सही समर्थन लेकर चल रहे हैं, न किसी की द्वेषता है गौशाला के बारे में, ना कोई और है। बहुत अच्छा चल रहा है सारा कुछ। तो शिवराज जी, एक अगर अपने बात करें कि अभी जैसे आपने पहले वाले MLA हैं कृष्ण जी कड़वा साहब, उनसे भी आपने योगदान लिया, और उसके बाद में सांसद महोदय निहाल चंद जी हैं, उनसे भी आपने योगदान लिया। तो ये योगदान लेने में आपका एक विशेष सहयोग था या किसी और का भी विशेष योगदान था इस योगदान को लेने के लिए? इनमें उनसे भी सारे गांव वालों ने इसे मांग की भी हमें भी कुछ दो गौशाला के लिए, तो उन्होंने हमारी बात मान ली, सारे ने समर्थन दिए, ठीक है गौशाला के अंदर ये साइड दे दो, वो मान लिया गया। मतलब गांव वालों के सहयोग से ही हाँ, ये योगदान लिया गया। हाँ, योगदान लिया गया।
जब एक संकट आता है, अभी जैसे पिछले दिनों भी काफ़ी टाइम तक जब जैसे नई सरकार बनी, भजनलाल जी की सरकार बनी, तो उसके बाद में अनुदान में काफ़ी देरियां हुई क्योंकि नई सरकार है और मुख्यमंत्री जी पहली बार जैसे बने हैं और सारी व्यवस्था करने में थोड़ा सा देखो जी टाइम भी लग ही जाता है। तो बीच में काफ़ी टाइम ऐसा आया जब अनुदान लेट हुआ, तो उसमें आपने कैसे मैनेज किया? वो तो हमने जी उधर से सहयोग से ही, गांव वालों के सहयोग से या कुछ मैनेजमेंट था उसके सहयोग से, जो हमारे पास चारा भी था, तूड़ी वगैरह थी, ये उधार सुधार भी हमने काम चलाया है। बाकी अब 11.5 महीनों से अभी अनुदान आया, वो पूरा नहीं आया। अब देखो 11.5 महीनों के बाद में जो है ये अनुदान आया है, और ये लगभग कितने महीने का अनुदान आया है अब जो आया है? ये 4-5 महीनों का है, अभी तक पूरा नहीं दिया। 5 महीने का। हाँ 11 महीने का अनुदान जो है वो पेंडिंग चल रहा था, उसमें से 4 महीने का या 5 महीने का दे दिया अनुदान। और अब बात करें अपने शिवराज जी के, आपकी जो कमेटी बनी हुई है, बात करते हैं आज की तारीख की। अपनी जो कमेटी बनी हुई है इसमें कितने मेंबर हैं और कौन कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं जी। उनके 11 मेंबर है जी। ओम प्रकाश जाखड़ वो कोषाध्यक्ष है, और महेंद्र शरण उपाध्यक्ष है, और नामधारी है जी उसका मंत्री का नाम, वो भी अच्छा सहयोग करता है, हर तरह में हमारी मदद करता है। मतलब कि ये तो अभी कमेटी है और गांव वाले हैं, तो उनके सहयोग से जो है ये गौशाला चल रही है। और कहते हैं भी कोई भी संस्था हो, गौशाला की बात करें तो केवल सरकारी अनुदान से नहीं चलती है, जन अनुदान भी आवश्यक है। क्या आपको ऐसे लगता है कि केवल सरकारी अनुदान से नहीं चलती, जन अनुदान भी आवश्यक है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसका बहुत सहयोग है। कुछ गाँव अभी भी कुछ एक आदमी ने 50,000 रुपये दान में दिए हैं, इसलिए और भी हरा चारा में दान में देते हैं निःशुल्क, बिना कुछ पैसे लिए। और भी किसी तरह से ट्रैक्टर की जरूरत हो, ट्रॉली की जरूरत हो, किसी तरह की औजार की जरूरत हो, आदमी तो बहुत सहयोग करते हैं सभी का, गाँव वाले। गायों के प्रति, या इसको अपने जैसे पशुधन कहते हैं, इस पशुधन को जैसे इनके प्रति काफ़ी लगाव है लोगों का। मतलब आजकल तो वैसे काफ़ी जुड़ाव आमतौर पर होता जा रहा है, और गांव में बहुत अच्छा है जो आज गौशाला को संभालने के लिए प्रत्येक ग्रामवासी जो है वो हमेशा तत्पर रहता है। अब बात करेंगे अपने जो गौशाला है, इसके अंदर स्टाफ कितने लोगों का काम कर रहा है और उनका लगभग खर्चा कैसे मैनेज होता है? कितने लोग हैं, कितना उनका खर्चा है लगभग? इसमें 4 आदमी तो लेबर के है जी, उनको निराचारी करते हैं। एक गाड़ी से फेरी लगाता है ट्रैक्टर से गांव के अंदर, एक मुनीम है। ठीक है, ये तनख्वाह है, ये गौशाला भी इसका वहन करती है। ठीक है। और सभी ये है जो अपनी सच्ची ईमानदारी से काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का किसी भेदभाव या कोई मतलब कुछ भी नहीं है, सही चल रहा है। मतलब ईमानदारी से काम हो रहा है, और कहीं ना कहीं गांव वाले भी आपसे संतुष्ट नजर आते हैं। क्योंकि मैंने भी जैसे कुछ लोगों से जैसे बात भी करी थी कि शिवराज जी वास्तव में सेवा भावना से काम कर रहे हैं। और वैसे भी कहते हैं जो ये जो ताज है ना, ये कहने को ताज है लेकिन ये कांटों बना ताज है, इसको संभालने में भी जोर आता है, और घर से भी आपके कोई दौर पे लगते होंगे। तो अब बात करेंगे अपने गाँव के यूथ की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जो अपना जो देश है ना वो यूथ पर चलता है, और आज का जो समय चल रहा है उसके अंदर यूथ गलत दिशा की ओर जा रहा है। कोई असामाजिक तत्वों में जा रहा है, कोई नशे की प्रवृत्ति में पड़ रहा है। बात करेंगे अपने किशनपुरा गांव के यूथ की। अपना जो एरिया का जो युवा वर्ग है वो किस तरह है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आप क्या बताना चाहिए? ये कहना चाहूँगा जी, वो शिक्षा की ओर जाएं, शिक्षित हो। शिक्षा 100 तालों की चाबी है, वो आदमी को सुधारती है, सभ्य बनाती है। और नशा प्रवृत्ति है उसको सरकार भी कर रही है, हम यही भी कहते हैं नशा ना करो। नशा ये बुरी आदत है, शरीर को विनाश करता है, घर को भी करता है, शरीर परिवार को विनाश कर देता है। और देखो हमारा तो ये संदेश है सभी को। बिल्कुल, कहते हैं कि नशा तो एक ऐसी बीमारी है, तक तो ताज पलट जाते हैं, और नशा जो है वो उससे यूथ को बच के भी रहना चाहिए। कहते हैं भाई असामाजिक तत्व जहाँ पर नजर आए उनसे अगर यूथ अगर दूरी बना ले तो गांव की तरक्की होगी, एरिया की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी।
तो अब अपने बात करें कि अपनी जो गौशाला है इसके अंदर लगभग गोवंश कितने हैं और जिसमें नर है, मादा है, बच्चे हैं, लगभग कितने कितने हैं उसके बारे में। अब ये लगभग उनकी संख्या जी 400 से ऊपर है, 400 सवा 400 लगभग है। उसमें कुछ अपंग भी है, कुछ गाय अंधी भी है, कुछ नर भी है, कुछ मादा भी है, कुछ गाय बूढ़ी भी है, कुछ बच्चे जवान भी है। और उसमें बच्चों को अलग रखा जा रहा है और उनकी सेवा भी अच्छी तरह से हो रही है। बहुत ही अच्छी बात है। कहते हैं भी गौशाला में अगर जो गोधन है इसकी अगर सेवा अच्छी हो रही है ना तो गौशाला अच्छी चलेगी। अगर इसकी सेवा अच्छी नहीं होगी तो जो गोधन है ये बीमार हो जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा। अब जैसे बीमार की बात चली पड़ी है तो अपने कितने पशुधन है जो बीमार है, अस्वस्थ है और चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? चिकित्सा गांव के डॉक्टर को बुलाते हैं, वो भी दवाई देता है, और प्राइवेट को बुलाते हैं, उनकी दवाई सारी गौशाला वहन करती है। और जो भी कहीं भी अपंग पशु है या बीमार है या किसी गांव में पड़ा है जो चल नहीं सक रहा है, वो गौशाला में पता करते हैं, हम उसको ट्रैक्टर ट्रॉली से उठा कर ले आते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं। मतलब जो चिकित्सा की व्यवस्था है वो अपनी गौशाला की तरफ से है या प्राइवेट डॉक्टर आते हैं या गवर्नमेंट आता है? सरकार की तरफ ही आती है दवाई जी। और सरकार की तरफ जो दवाई बिल्कुल कम होगी या नहीं मिली तो प्राइवेट से भी इलाज कराते हैं उनका। हाँ, कोई टूट गया कुछ तो इंजेक्शन। ये जो ट्रीटमेंट है, चिकित्सा व्यवस्था है, वो सारी की सारी अपने गांव के अंदर हो जाती है या कहीं अपने को कभी गोधन को बाहर भी भेजना पड़ता है? नहीं ले जाना, कई बार हो जाती है। जैसे पशु टूट गया और मशीन नहीं है हमारे पास इतनी बड़ी या उसकी सेवा नहीं करते तो दूसरी गौशाला में भेजते हैं। उसका अनुदान पैसा होता है हम वहन करते हैं गौशाला की तरफ से। तो उसको अगर मान लो बाहर भेजना पड़ जाए तो किस गौशाला में आप उसको भेजते हैं? वो दौलतपुरा गांव है पंजाब में, वहाँ है वो अपंग पशुओं के लिए, वहाँ भेजते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसे साल में कितने पशुधन है जो आपको? बस एक दो चार पशु ही होते हैं जी ऐसे। हाँ, बाकी थोड़ी बहुत लगी हुई है वो तो हम ट्रीटमेंट देकर उनसे ही कर देते हैं। ठीक है। मतलब ज्यादातर ट्रीटमेंट जो है वो यहीं हो जाता है। आपका जो गांव है ये गांव आपका मेन रोड के ऊपर है और बहुत ही एक कहते हैं ना भी मेन रोड के ऊपर गांव है। तो जो कहते हैं ना बेसहारा गोवंश की वजह से ही आमतौर पर एक्सीडेंट होते हैं। अपने यहाँ पर भी ऐसी कोई समस्या आती है या उससे बचे हुए हैं? वो जी थोड़ी बहुत ही होती है, बाकी जो नंदी साला संगरिया बन रही है हम उनको भेजेंगे। और जो गाय बछड़ी है उसको तो हम ले भी आते हैं, जो भी समाचार मिलता है यहाँ फिर रही है लावारिस तुमको ले आते हैं। हमारे यहाँ पास में तो अभी तक कोई गोवंश की तरह एक्सीडेंट हुआ नहीं जी। बहुत ही शानदार बात है। गौशाला एक तरह से मंदिर माना जाता है और यहाँ पर अब जैसे आपके गांव के अंदर पशुधन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है तो कई गांवों में मैंने देखा है कि जैसे कोई जन्मदिन है, कोई सालगिरह है या इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है, कोई खुशी का होता है तो वो जो है वो गौशाला में आके सेवा देते हैं, कोई गायों के लिए कुछ करते हैं। तो अपने भी ऐसा कोई आयोजन होता है जी? है जी, वो जन्मदिन और सवामणी करते हैं, उसका लगभग पैसे 3000 रुपये खर्चे हैं। और जो कोई पैसे देते हैं नगद उनका वहीं सामान लेकर वहीं कर देते हैं। कोई जन्मदिन है या वैसे ही कोई अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर कोई गौशाला में सवामणी करता है वो अपने हाथ से खिलाते हैं, वहाँ बना कर दे देते हैं। तो ऐसे कितने के परिवार होंगे जो इस गौशाला के अंदर जन्मदिन है, सालगिरह है, दुख सुख में जो आते हैं जी? लगभग बहुत से लोग आते हैं, अब संख्या तो क्या बताएं उनकी, आते ही रहते हैं। दूसरे तीसरे दिन हर गौशाला में हमारे आते हैं। किसी का जन्मदिन है, किसी के माता पिता की पुण्यतिथि पर करते हैं, कैसे वैसे ही कुछ करते हैं। समाधमणि हमने करनी है जी। मतलब गायों के प्रति काफी जागरूकता है गायों के प्रति। वो तो क्या है, पशुधन के प्रति जिस गांव में जागरूकता होती है ना उस गांव की तरक्की भी हम देख भी रहे हैं कि गांव के अंदर काफी कुछ सक्षम चीजें हैं। मतलब यहाँ पर सुविधा, हर तरह की सुविधा है और गांव भी बहुत बड़ा है। तो बात करूंगा प्रधान जी के अब ये तो बात रही अपनी
के गायों के लिए, पशुधन के लिए गांववासी काफ़ी ग्रामीण जो है वो अग्रसर रहते हैं अनुदान देने के मामले में, या सेवा उसके भी जन्मदिन मनाने के मामले में, या कोई कुछ देने वाली बात है। अब बात करेंगे कोई शारीरिक सेवा देने के लिए भी गांव के अंदर गौशाला के अंदर आते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। गौशाला के अंदर सुबह सुबह बहुत लोग आते हैं जी, बड़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, औरतें भी आती है। वो साफ सफाई में काम करती है, उसकी निराचारी में काम करती है। और हम सभी गाँव वासियों से ये अपील है कि हम गौशाला में हैं, ये हमारी नहीं है, आपके सारे गाँव की है, इनमें सब मिलकर सहयोग करें जो अच्छी तरह से चले, अच्छी तरह सेवा हो उनकी। ठीक है। और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से ये जो अनुदान गौशाला का बनता है, जैसे 25-50 रुपये, 50 बढ़ेगा, पशु का छोटा 25 है, वो अनुदान सही टाइम पर देते रहे तो सही टाइम से चलती रहे, कोई दिक्कत ना आवे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं शिवराज जी बिश्नोई, जो कि श्री गोपाल गौशाला किशनपुरा संग्रह तहसील की गौशाला है, और बहुत ही शानदार तरीके से गौशाला चल रही है। और इसको लगातार संचालित करने के लिए जन अनुदान भी आवश्यक है और सरकारी अनुदान भी आवश्यक है। और सरकारी अनुदान की अगर बात करें तो सरकारी अनुदान कई बार बीच में डामाडोल हो जाता है, तो ये डामाडोल नहीं हो, और सरकार जो है ये जो गोवंश के लिए जो अनुदान देती है, चाहे वो 25 रुपये छोटे पशु के लिए है, चाहे 50 रुपये बड़े पशु के लिए है, जो तय किया हुआ है वो अनुदान समय पर देवें। समय पर देंगे तो ये इस गौशालाओं को चलाना थोड़ा आसान हो जाएगा। और दूसरा, बिना जन अनुदान के भी गौशाला नहीं चलती है, सिर्फ सरकारी अनुदान ही काफ़ी नहीं है, जन अनुदान भी आवश्यक है। और दूसरा, शिवराज जी ने एक विशेष रूप से सब जो युवाओं को निवेदन किया है कि शारीरिक अनुदान देने के लिए भी, शारीरिक रूप से जो गौशाला के अंदर दैनिक रूप से आए जो युवा वर्ग, और कहते हैं भी जो व्यक्ति गौशाला में सेवा करता है ना, उसकी सरकारी नौकरी भी जल्दी लग जाती है और उसको जो है लाभ भी काफ़ी मिलते हैं। और दूसरा, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देकर पुण्य की भागी बनने का विशेष रूप से आह्वान किया है। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में इस समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।